तोमर ब्रदर्स की गिरफ्तारी कब होगी और कहां पर बाधा आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि कानून में सीधा सीधा है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो आज छत्तीसगढ़ में दिख रहा है कि न्याय हो रहा है, विधि का शासन है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। रही तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी का विषय, तो पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ कर चुका है। विधि सम्मत सारी कार्रवाई हो रही है और आप देखिएगा कि कहीं पर भी होंगे, चाहे पाताल में क्यों ना हो, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग उसको निकाल करके लाएंगे और यहाँ पर ला करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय का मामला है, न्यायालय में पूरी तरीके से चलेगा और जो भी निर्णय होगा न्यायालय के अंदर में होगा। हम लोकतंत्र संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन आज जो कार्यवाही हुई है उससे तो समझ लेना चाहिए छत्तीसगढ़ के जितने भी गुंडे, बदमाश, माफिया जो है ना, ये सब गड़बड़ करते हैं, चाहे वो नक्सलियों के मददगार क्यों ना हो, चाहे वो गौ तस्कर क्यों ना हो, सब समझ लें इस बात को। ये भाजपा की सरकार है, विष्णु देसाई जी की सरकार है, सुशासन वाली सरकार है। आपको कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं अगर गड़बड़ करोगे, इस बात को भली भांति समझ लें। और ये केवल बुलडोजर ये नहीं, बुलडोजर ये ऐसा है कि विश्वास जागा है जनता के मन में, और ये पहली बार नहीं है। आप याद करिए, गौ तस्करी के मामले में कबाड़ी के भी यार्ड में जाकर के बुलडोजर चलाई है सरकार, तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जब नक्सलियों के मददगार वहां मदद करते हैं तो उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। तो भाजपा की सरकार है साहब, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, लेकिन भय भी होना चाहिए। भय बिन प्रीत नहीं होती, इसलिए याद रख लें, चेतावनी समझे कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई करेंगे तो हम छोड़ने वाले नहीं। बिल्कुल ठीक है। सत्य प्रकाश जी, आपसे जवाब चाहूंगी। आप उस वक्त ये भी कह रहे थे कि चलिए गिरफ्तारी कब होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी तो है कि कांग्रेस की जब सरकार थी प्रदेश में, तब ये आरोपी पनप रहे थे। 2018-2019 में सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मारपीट, धमकी, तमाम मामले दर्ज होते तोमर ब्रदर्स पर। क्या एक्शन उस दौरान नहीं लिया जा सकता था? शायद एक्शन तब हो जाता तो अभी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये वाहवाही आप लोग लूट लेते। रसिका जी, एक तो मैं बोलूंगा, अभी ने गौ तस्करी बात की कि हमने उस पर बुलडोजर चलाया था। बीफ एक्सपोर्ट में भारत तीसरे नंबर पे, थोड़ा याद दिलाया, तो अब बात करता हूँ। अभी आपने वो 2018-19 की बात की। हाँ। आप खुद ही टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं। 2010 में हुआ है, 11 में हुई है, 15 में FIR हुई है। किसके पनाह पे हो रहा था, कौन सा रक्षण दे रहा था? मेरे पास तमाम तस्वीरें हैं। ये रमन सिंह जी है, विजय शर्मा जी है, तमाम इनके। और सुन लीजिए आगे, मैं फोटो छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात और सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, किस प्रकार से मैं क्या बोल रहा, सुनिए। देखिए, एक जो रविंद्र सिंह, वो कौन है? वो तो आप ही के जिले के कोई पद पे भी वो कार्यकर्ता है, उनको तो नहीं नकार सकते ना। पुलिस गई भी थी वहां छापा मारने के लिए, वो उनके पार्टनर है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? उनका घर तो नहीं रहा अभी तक, कागजात भी वहां से काफी निकले गए। एक चीज, अब फिर वही बात, अपना कार्यकर्ता हो गया तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना भाई, है तो है, लेकिन फिर आरोपी हो गया। वही तो बोला, कार्यकर्ता तो मित्रता हो जाती है, कार्यकर्ता आपके मित्र होते हैं, इसी तरह के मित्र होते हैं। अब सुनिए भैया, सुनिए, मैं नहीं बोल रहा था। अब देखिए, हमारे कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम 2020-21 का आपको मामला याद होगा, तमाम वीडियो आज भी वायरल होते हैं, किस तरह से रोड पे पुलिस ने मार्च किया था उसी तोमर भाई को लेके। जो तोमर जिसे सूदखोरी की, जिसे धर्म के आड़ में इतना सारा आयोजन किया, जिसकी वजह से तमाम इतने बड़े बड़े बिल्डिंग और जमीन जायदाद अपने नाम कर लिए, सूदखोरी किसकी सरकार में? हमने तो कार्रवाई की, न्यायालय में मामला आज भी चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनकी सरकार आती है और आयोजन का आयोजन, धार्मिक पुस्तकों का विमोचन इनके मुख्यमंत्री जी करते हैं, इनके मुख्यमंत्री जी करते हैं। और संरक्षण कौन दे रहा है? जब मीडिया में बातें चली, जब मामले ज्यादा बढ़ते गए, जब पुलिस का दबाव बढ़ा, जब सरकार में दबाव बढ़ा, तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ बुलडोजर कर रहे हैं, खाना पूर्ति है ये। अभी तक पुलिस, जब मीडिया बोल रही है कि यूपी में बैठा है, कोई इनको क्यों नहीं मिल रही है? इनकी पुलिस को क्यों नहीं मिल रही है? मीडिया ढूंढ के आ जाती है। अरे यही तो दिक्कत है, मीडिया हर जगह चली जाएगी, इनके पुलिस नहीं जा पाती है। अरे सुन लीजिए, हमारे कार्यकाल में कार्रवाई हुई थी। सत्य प्रकाश जी, आज का विषय जो है, देखिए, बड़ा एक्शन तो हुआ है ना, दफ्तर को ढहाया गया है, एक नोटिस चिपकाया गया कि 18 अगस्त तक अगर ये तोमर ब्रदर्स पेश नहीं होते तो आगे और बड़ा एक्शन होगा। रसिका जी, इससे पहले तो इस कार्रवाई को इस तरीके से देखा जा सकता है, अप्रिशिएट भी किया जा सकता है कि एक्शन लिया है हमारे पुलिस वालों ने। पहले ही मैंने बोला, अगर अवैध है, अगर कानून सम्मत नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो पहले स्टेटमेंट मैंने ये दिया, हमारी पार्टी में बात हो रही, मगर मुद्दा क्या है? अगर कार्रवाई हो रही है, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने बोला, कितनी हत्याएं हुई अभी 72 घंटे के अंदर, 10 से आते हो, कितने लोगों को घर बुलडोजर करके गिरा दिया। इनके विधायक, उनके पुत्र आदिवासी को मारा था, उनका घर ढहा दिया क्या? इनके और विधायक किस तरह से बदतमीजी की थी, उनका घर ढहा दिया क्या? इसलिए बोल रहा हूँ, कार्रवाई हो तो ऐसी सबके सम्मान हो। पहली बात, अरे तोमर बंधु के समय में नहीं कर रहे थे, अरे हमने तो कार्रवाई की है, हमने
पार्टनरशिप कर लीजिए। आज भी न्यायालय में मामला है, तो क्यों नहीं आप उसको उठा रहे हो? जब हमने दबाव बनाया है, मीडिया ने दबाव बनाया है, जब सरकार का दबाव बनी है, तब कार्रवाई कर रहे हैं, तब बुलडोजर का दिखावा कर रहे हैं। यूपी में बैठा है वो, यूपी में बैठा है, मीडिया को पता है, वहां के मुख्यमंत्री आपके हैं, मगर आपको नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ शोबाजी नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। आप भ्रष्टाचारियों के संरक्षक थे, बीजेपी वाले के पोल खोलने लगे इस तरह से आगे इनको मालूम है कि पोल खुलने लगी है, तो हमको बचने के लिए चिल्लाना पड़ेगा। इनके पास कोई तर्क रहता, सिर्फ वहां कोई तर्क नहीं रहेगा, इस तरह से उबाल होंगे। हम बोल रहे हैं कि आप गिरफ्तार कीजिए, हम वाहवाही करेंगे, दोनों हाथ से ताली बजाएंगे अगर ये तोमर भाई को पकड़ के ले आएंगे तो।